मेरा ख्याल क्या है ये बात दुरुस्त है कि पाक फ़िज़ाइया जो है ये चीनी पायलट्स को तरबियत भी देती है? देती इस सेंस में है कि जब हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो जो आके एक्सरसाइजेस हमारा सेटअप देखते हैं, हमारी जो इंडस शील्ड अभी हमने की और जो कि कहा गया कि ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जो अमेरिकन एक्सरसाइजेस थी उनके हम पल्ला थी, तो डेफिनेटली वो आके देखते तो हैं। और वो न सिर्फ देखते हैं बल्कि जो मैं किस ज़माने में पायलट था, मैं आज के अपने पायलट के साथ कहीं बात नहीं कर सकता। उसका जो लेवल है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तो ये वो जो लेवल है ये चाइनीज़ का अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो डेफिनेटली वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, फिर मिल के एक स्ट्रेटजाइज होती हैं चीज़ें। अच्छा, हमारे GF-17 थंडर ने S-400 को हिट किया और वो बैटरी जो है वो उड़ा दी, और ये दुनिया की दिफाई तारीख में ये एक बहुत बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। हमारा JF-17 थंडर जो कि आप खुद बनाते रहे हैं, ये कितना लीथल है और इंडिया इससे कितना परेशान है? बहुत परेशान, दो तीन वजह हैं इसकी। पहली बात यह कि आपका ये इंडिजिनस डिज़ाइन है, आपके पायलट्स और इंजीनियर्स की पूरी ग्रिप है। फिर इसकी जो स्पेयर पोर्टेबिलिटी है जो कि इंडिया का बहुत बड़ा इशू है, वो आपकी अपनी है थ्रू चाइना, बट इट इज़ अंडर योर कंट्रोल। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो JF-17 आज का है ब्लॉक 3 है, और इंशाल्लाह वो ब्लॉक 1-2 को भी आप उस पर ले आएंगे। ये तो चाइना के भी वहमो गुमान में भी नहीं था अच्छा। कि ये बनेगा। सो ब्लॉक 3 को आप जेन 2 से जनरेशन 2 जिसको जेन 2 कहते हैं, उससे लेके आप जेन 3.5 पे ले आए तो डेफिनेटली बहुत लीथल। आपको यकीनन पता है कि आजकल के जो जहाज़ हैं उनमें 2 से 3 चीज़ें मैटर करती हैं। पहली मैटर करती है कि उसके ऊपर रेडार कौन सा है, दूसरा उसके ऊपर वेपन कौन सा है, तीसरा उनकी आपस में हार्मनी और इंटीग्रेशन क्या है। सो जो आपने S-400 को शूट किया वो आपने CM-400 मिसाइल, अगेन बेस्ट मिसाइल, फिर उसकी ऑपरेबिलिटी और उस पर परफेक्शन आपके पायलट्स की और उसकी हार्मोनाइजेशन विद द रेडार। तो इंडिया की नींदें उड़ी हुई हैं। हमने JF-17 पे द मोस्ट मॉडर्न रेडार जो J-10 पे भी है और राफेल पे भी है वो लगा दिया। अब इंडिया भी अपने तेजा के ऊपर वही रडार लगाने के चक्कर में, तो नींदें तो उड़ी हुई हैं। इजरायली एक्सपर्ट्स भारत के कंट्रोल रूम्स में बैठ के उनकी फ़िज़ाइया को और उनके ड्रोन्स को ऑपरेट खुद कर रहे थे, बिल्कुल सही। और जब पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिरा दिए, उनके ड्रोन गिरा दिए और उनकी बेसिस उड़ा दी, और तो उस वक्त इजराइल पे क्या बीत रही होगी? हवास बाख्ता थे, भौंकला गए थे, धचके पड़ रहे थे उनको। न सिर्फ वो इसराइल में बैठ के परेशान थे, हिंदुस्तान के अंदर बैठ के परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। ये अल्लाह ताला का इतना ख़ास करम हुआ, अल्लाह ताला की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है हमारे मुल्क पे, ये उसकी बदौलत हुआ। और आपके पायलट्स ने वो कर दिखाया जो कि जैसे आपने भी बताया कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था, और डेफिनेटली इसने इसराइल को भी एक धचका दिया है। इसराइल का जो ग्रैंड डिज़ाइन है, जो मैं समझता हूँ इसको रीडिफाइन उसको करना पड़ेगा। जो उसने हिंदुस्तान के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी की थी उसको वो रीडिफाइन ज़रूर करेगा। आज के दौर में पाकिस्तान को अपनी दिफाई कैपेबिलिटी बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के साथ साथ इसराइल को भी जहन में रखना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन ही ना रखें, किसी तौर पे कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं होनी चाहिए कि इस सोच के पीछे, हिंदू सोच के पीछे, हिंदुआता सोच के पीछे इजरायली सोच है, यहूदियों की सोच है, और उसको आपने काउंटर करना है। और ये टेक्नोलॉजी जो भी हिंदुआता सोच यहाँ लेके आती है, एक्चुअली ये सेहूनी सोच और सेहूनी टेक्नोलॉजी। सो आपने अपने आप को तैयार अगर करना है तो सेहूनी सोच के साथ करना है। अच्छा, इस वक्त सर ये बताइए, चूंकि आप खुद दिफाई इंडस्ट्री में आपका बड़ा अहम रोल रहा है, राफेल को बहुत बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। ये पाकिस्तान के पास शायद होते तो आज मंजरनामा मुख्तलिफ होता। भारत ने तो उस कंपनी को ही डुबो दिया। इस वक्त उस कंपनी की क्या दिफाई दुनिया में सूरत हाल है, और उसको क्या ऐसे मसाइल थे इंटीग्रेशन के भारत के, यानी उसने पैसे के जोम में एक टेक्नोलॉजी तो खरीद ली लेकिन वो अपने पायलट्स को कैपेबल ना कर सका। अदिल भाई, दो तीन चीज़ें इसमें ज़रूर आप जहन में रखें। हिंदुस्तान की एयरफोर्स कभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के हम पल्ला नहीं रही। राफेल, मिराज 2000, Su-30, ये वो जहाज़ थे जिनकी बेस पे वो समझते थे कि हम इनसे बहुत आगे। F-16 बहुत कैपेबल जहाज़ है, बट आज के दौर में अगर आप उसको J-10 और राफेल से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा एक लो जेन में आ जाता है। सो पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी वाइज
लेकिन हिंदुस्तान के जो शुरू से लेके आज तक के 2-3 मसाइल हैं, वो ये हैं कि उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग वो नहीं है, उनके पायलट्स की स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू देयर एयरक्राफ्ट, हम कहते हैं कॉकपिट टू एयरक्राफ्ट रेशियो, वो नहीं है। और तीसरा उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं। अगर आप याद करें तो एक भारत के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जो अभी रिटायर हुए, उन्होंने ये कहा था कि हम राफेल के लिए तैयार नहीं, राफेल अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से समझाना ये चाहूँगा कि जब पाकिस्तान के पायलट्स F-16 लेने गए थे तो इसका एक सिलेबस था जिसमें लेट से 10 से 12 मिशन के बाद आप कहते हैं जी कि आप अपना जहाज़ अकेला ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 4थे से 5वें मिशन में उन्होंने कहा कि आप अपना जहाज़ अकेले उड़ाएं। अच्छा, J-10 पे आ जाए। J-10 का भी हर जहाज़ का एक डिफाइंड सिलेबस होता है। 3 से 4थे मिशन में उन्होंने कहा भाई तुसी आप ले जाओ। अच्छा, चाइना ने कहा। उसके बाद से जब से ये पाकिस्तान में आए, अब इन्होंने लीडरशिप ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक जगह रख के 2 साल के अंदर दिन रात एक्सरसाइजेस करके इसको ऑपरेशनलाइज किया। आपकी जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज जितना आप चलाएंगे गाड़ी, आपने उसको इतना रवा कर लिया अपने आप को, मैं सादा जुबान में कह रहा हूँ, वरना तो ऑपरेशनलाइज कर लिया कि आपकी एक्सपर्टी आ रही। राफेल की वो एक्सपर्टी इंडियन पायलट्स के पास थी ही नहीं। अगर इंडिया जो अब अमेरिका को कह रहा है पाकिस्तान हमसे नहीं संभाला जा रहा, हमें F-35 दे दें, जो कि वो देता नहीं है, तो F-35 अगर भारत ले लेता है अमेरिका से, तो सर ये बताइए कि पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे तैयारे हैं वो जो F-35 और वो जो जदीद टेक्नोलॉजी अब लेने जा रहा है इसराइल और अमेरिका से, तो उसका मुकाबला कर सकेंगे? देखिए, राफेल जब लिया था तो आपको याद होगा मोदी ने पिछली दफ़ा कहा था कि अगर मेरे पास राफेल होता तो मैं ये कर देता। राफेल आ गया, क्या किया? F-35 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, देंगे वो। आप भी तो J-35 की तरफ जा रहे हैं। उन कौमों का भी कुछ आपसे दिलचस्पी है जो आपको ये देना चाहते हैं। अब राफेल बनाने वाली कंपनी जो है सोचेगी अच्छा, राफेल बनाने वाली कंपनी अब सोचेगी कि देना भी चाहिए बस कि पाकिस्तान को मुफ्त में ही दे दें, ये हमारी शायद कोई जो है ना वो मशहूरी कर दे। राफेल की आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, मैंने आपको बताया कि 4थे-5वें मिशन में चाइनीज ने कहा यार J-10 तुसी ले जाओ, तुसी आप ही उड़ाओ, असी तुहानू की सिखाना है। राफेल की ट्रेनिंग 2-2, 3-3 महीने तक फ्रांस में होती रही। इंडियन पायलट्स वहां पे ट्रेनिंग करते रहे, जबकि आपका मैंने और J-10 को छोटा जहाज नहीं। सिमिलरली अब जब आपको वो F-35 देंगे, वो पहले सोचेंगे कि यार अपना और मुसीबत ना पा लिए। So it is not only that you get the technology, it is the people, it's your determination and it's a combined सोच। मेरे ख्याल में अगर हम फोकस होके, जैसे आपने बार बार आप तवज्जो दिला रहे हैं, अगर हमारी क़यादत ये फोकस हो जाए कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमें इजराइल की तरफ तवज्जो देनी है और उनके कुछ आकाओं की भी तरफ तवज्जो देनी है। तो उसकी तैयारी अगर हम करेंगे तो हमारा सर्वाइवल है, वरना